अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़ात को हस्बे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इजहार करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी ज़रूर करें, किया भी करें। आप करते भी हैं तो ये भी आपकी मोहब्बत है। खैर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया और ज़राए के मुताबिक, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त बाकू में हैं, अज़रबैजान में हैं और वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत करेंगे। और काबीना के जो इजलास है वो ज़ाहिर है जब आप लोग ये सुन रहे होंगे तो उससे कुछ घंटों के बाद, चंद घंटों के बाद ये इजलास शुरू होगा। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की आइनी तरमीम के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो मान ली हैं और वफाकी काबीना में 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानब अपोजिशन 27वीं तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर चुकी है। सेनेट की अपोजिशन जमातों ने अपने इजलास के बाद मुश्तरका इलामिया में कहा है कि हुक्मरान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बलडोज़ कर रही हैं और आइनी तरमीम का मसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइनी तरमीम के 3 पॉइंट्स पर CEC इजलास में इत्फाक हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे। आइनी अदालतें बननी चाहिए, मिसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो इस मुल्क की पुरानी तरीन जमातें हैं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। माजी के तलख तजर्बात से इन दोनों जमातों ने सीखा है और यही वजह है कि आज दोनों जमातें मिलकर, जिसमें इमरान खान साहब धक्का देकर गए थे, उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर उससे निकाल रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर ये इससे पहले कि दोनों आपस में जुड़ जाएं, दोनों आपस में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो किरदार अदा कर रही है, तो फिर मुल्क किधर जाएगा ये भी आपके सामने है। वफाकी हुकूमत की जानब से 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत या मुलाजमत में एक का इंतखाब करना होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि दोनों में से किसी एक पॉइंट पर आप लोगों को आना होगा। यहाँ पे तो आप वफाकी हुकूमत की जानब से जनाब ये जो 27वीं तरमीम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक नया आर्टिकल लाने की कहा जा रहा है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है या तो ये सरकारी मुलाजमत रख लें तो या फिर अपनी दोहरी शहरियत रख लें, वह दोनों में से एक का इंतखाब कर लें। जिनके पास अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल की नेशनलिटियाँ हैं, उनके पास वहाँ की शहरियत है, वो वहाँ की चूज़ कर लें और सरकारी मुलाजमत को गुड बाय कह दें। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमा के इजलास में मुजवज़ा तरमीम पर गौर जारी है और ज़राए ने कहा है कि हुकूमत का कहना है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, मगर एक सियासतदान जो है वो अगर दोहरी जो है वो शहरियत नहीं रख सकती, उस पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो फिर यही सिविल सर्वेंट के लिए क्यों नहीं है कि वो कोई जज है, वो कोई जर्नल है या वो कोई किसी दूसरी ब्यूरोक्रेसी में जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अगर वो दूसरी शहरियत रख सकता है तो फिर सियासतदान को भी हक़ होना चाहिए और जब ये सियासतदान को हक़ नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में उनको रखना चाहिए। मुजवज़ा तरमीम के लिए हुकूमत ने आइन की आर्टिकल 63C1 का हवाला दिया है। ज़राए ने बताया कि आर्टिकल 63 के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाला पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता और नई शिक के ज़रिए दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन, जिनके बारे में मेरा ख्याल है ख्वाजा आसफ़ साहब ने रोला डाला था, अब वो सुनी गई है और ये जो एक लंबी चौड़ी फ़ौज दर फ़ौज ब्यूरोक्रेसी की है वो मेरे ख्याल में अब काफ़ी ट्रबल में आने वाली है। या तो वो सरकारी नौकरी छोड़ेंगे या फिर नेशनलिटी छोड़ेंगे। अब दोनों में से ज़्यादा उनके लिए जो इम्पोर्टेड है वो रख सकते हैं, छुपा नहीं सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बयान की मज़म्मत की है। अपने बयान में नकवी का कहना था कि बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वतन के लिए जान नछावर करने वालों से मुतल्लक ऐसा बयान कोई मुहब्बे वतन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई के अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम तरफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। ये बात मेरे ख्याल में मुनासिब है। देखें, सुहेल अफरीदी साहब का अगर कोई इशू हैं तो अपने ज़रूर इशू को उजागर करें, लेकिन जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे, जब आप मसाजिद में इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे
और वाकई ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानी हैं, जो जानें हैं, जो वो कुर्बान हो रही हैं, डेली बेसिस पे हो रही हैं। आज भी शायद कोई हुए हों, कल भी हुए हों और खुदा ना करे परसों भी हो, तो उनके साथ ऐसा सलूक या उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। इस वक्त पाक अफ़गान मुज़ाकरात में डेडलॉक है। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, ये बात कही है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से होने वाले दहशतगर्दी पर काबू पाने की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर आयद होती है। अता तारड़ ने कहा है कि अफ़गान तालिबान दोहा अमन के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस बात का अदा करता है कि वह अफ़गान हुकूमत के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और इनके लिए एक पुरअमन का मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हमायत नहीं करेगा जो अफ़गान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालसी पर कतर और तुर्किया का शुक्रिया अदा करता है। देखें, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मसाइल हैं वो हैं नहीं हैं, वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा अफ़गानिस्तान को जिस तरह से हेल्प आउट किया है, वो किसी भी मामले में हो, चाहे जब उन पर उस वक़्त के सोवियत यूनियन ने हमला किया तो हम उनके साथ खड़े हुए, और फिर उस हमले के बाद जो लाखों की तादाद में उनका रेफ्यूजी था, हमने उनको 35-40 साल पाला है। फिर उनके बाद उनके पर जब भी मुश्किलात का आई है, इवन जब तालिबान की पहली हुकूमत आई है, हमने उसको भी सपोर्ट किया है और पूरी दुनिया की हमने मुखालफत जो है मोल ली है। लेकिन अफ़गानिस्तान अभी जो हिंदुस्तान की जाके गोद में बैठ गया, ये मेरे ख़्याल में ये एक यहाँ पे आके एक बड़ा मसला हो रहा है और यहीं पे आके प्रॉब्लम हो रहा है। पाकिस्तान का क्लेम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी हो रही है वो हिंदुस्तान की सपोर्ट से हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक अपना प्रॉब्लम है, उनका एक अपना मसला है। अभी रिसेंटली जो मार्का हक हुआ है, जो जंग हुई है, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग के बाद जो भी माहौल बना है दुनिया में, वो भी आप देख रहे हैं। तो ये क्लेम है उनका, और जो इस वक्त 5-7-10% पर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो ज़्यादा 8-10% अफ़गानिस्तान पर है जो उनके कब्ज़े में नहीं है। लेकिन फिर भी उनको अपनी पॉलिसी वाज़िया करनी होगी। पाकिस्तान का मुतालबा बड़ा सादा है कि वहाँ पर जो TTP है या यहाँ पर जो दूसरी दहशतगर्दी हैं, वहाँ से कार्रवाइयाँ करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। वरना ये महाज अगर पाकिस्तान ने संभाल लिया तो फिर मेरे ख्याल में, और पूरी दुनिया देख रही है और इसमें पूरी दुनिया को इतराज़ नहीं होगा। मैं अगर कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान की वजह शोहरत है क्या है। 2 चीज़ें हैं वजह शोहरत की। एक, वहाँ पे जो ड्रग्स का जो सारा धंधा चलता है, दूसरा दहशतगर्दी है। अफ़गानिस्तान का नाम जैसे ही नक्शे पर आएगा, ये 2 चीज़ें आपके जहन में आएंगी। तो अब दुनिया भी देख रही है कि ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर एक ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत के ज़राए का बताना है मुस्लिम लीग नून की पंजाब क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर कर दिए हैं। और पंजाब हुकूमत ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब को क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर कर दिए हैं। ज़राए पंजाब हुकूमत नून लीग PP के 30 MPs और टिकट होल्डर्स के हलकों के लिए तरक्याती फ़ंड देने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए का कहना है कि महकमा पंजाब में लॉ ऑफिसर की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर मिलने का इम्कान है। ये मसला काफ़ी अरसा से चल रहा था, और अगर ये मसला हल होता है तो मेरे ख़्याल में ये जो रोज़ पंजाब हुकूमत के वज़रा के और मेरे भाई मेरे जो चंद भाई हैं, नदीर सर चंद और मुर्तज़ा साहब जो हैं, उनके जो है मसाइल वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा करता था ना कि चंद साहब, जिस दिन तुहाडे मसले हल हो गए तुसी ऐसी मुस्लिम लीग दी हुकूमत के बारे नारे मारने ने, और मेरे ख्याल में वो टाइम आने वाला है। फिर अभी शो में बैठकर नदीर सर चंद साहब जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करते हुए उसकी तारीफ़ किया करेंगे, तो फिर चंद साहब के वो वाले जो क्लिप हैं वो दोबारा फिर आपको मीडिया पर नज़र आएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन से रवाना हो चुकी हैं ब्राज़ील, जहाँ पर वो माहौलियाती तब्दीलियों की COP कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वहाँ पर अपना 1.5 साल का जो उन्होंने पंजाब में किया, वो सुथरा पंजाब से लेकर माहौलियाती जो हमारी समोग है उसके ख़ात्मे के लिए लोगों को बताएंगे, अपना तजर्बा एक्सपीरियंस करेंगी, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए लेके आएंगी, अपने पंजाब के लिए लेके आएंगे। ये मेरे ख़्याल में दौरा उनका तीसरा बड़ा दौरा है। इससे पहले चाइना, जापान और अभी ब्राज़ील
इससे ज़्यादा और आपको सूबा जो है वो दुनिया में नज़र कोई नहीं आ रहा होगा। किसी और सूबे का वज़ीर आला आपको दुनिया के किसी कोने में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पंजाब की वज़ीर आला आपको नज़र आ रहेगी। वजह क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला ने जैसे कल बताया, उनके पीछे नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके पीछे शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो दोनों जो हैं उनका तजर्बा और एक्सपीरियंस लेके चल रही हैं, इसलिए ये तमाम तरक्कियाँ और तमाम कामयाबियाँ नज़र आती हैं। और ये बात भी ठीक है, ये जो आपको पंजाब में हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।